नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी होलिका माता की कहानी। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रंग पंचमी से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कहानियाँ हम सब बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल का था और अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर उसकी बलि देने का निश्चय किया। उसके पश्चात हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भतीजे यानी कि प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका का अंत हो गया। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं थी। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी प्रेम कहानी है, जो कि हिमाचल की लोक कथाओं में काफी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि होलिका एक बेवश प्रेमिका थी, जो कि अपने प्रेमी इलोजी से बहुत प्रेम किया करती थी और उसी इलोजी को बचाने के लिए वह आग में जल गई। यह बात को सब जानते हैं कि होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको वरदान स्वरूपी ऐसी दुशाला प्राप्त थी, जिससे धारण करने पर आग होलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कथा के अनुसार होलिका और इलोजी एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। इलोजी को काम रूप का प्रतिरूप कहा जाता था। दोनों प्रेमियों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और कुछ दिन बाद होलिका का विवाह इलोजी के साथ तय हो गया और विवाह की तिथि फाल्गुन पूर्णिमा की रात की निकली। लेकिन होलिका और इलोजी की किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की श्री भक्ति से काफी परेशान था। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीके से अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने उनकी भक्ति के कारण हर बार एक नया जीवन दान मिल जाता था। हिरण्यकश्यप अपनी नाकामयाबी से काफी परेशान था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया और उसे आग में जलाकर मारने की साजिश रची। होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने फैसला लिया कि होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे प्रहलाद की बलि दे दी जाएगी। जब उसने यह योजना के बारे में होलिका को बताया तो होलिका ने मना कर दिया। होलिका ने जब हिरण्यकश्यप की योजना में साथ देने से मना कर दिया तो उसके भाई ने विवाह में दखल डालने और इलोजी को सजा देने की बात कही। यह सुनकर होलिका काफी परेशान हो गई और अपने भाई की बात मान ली। हिरण्यकश्यप को लगा कि कहीं होलिका अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए उसने शादी की तिथि यानी फाल्गुन माह पूर्णिमा की एक रात पहले होलिका को ऐसा करने को कहा। होलिका के इस वचन के बारे में उसके प्रेमी इलोजी को भी जानकारी नहीं थी और वह पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद को जलाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। विष्णु भक्त प्रहलाद को जब होलिका अपनी गोद में लेकर हवन कुंड में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। इलोजी बारात लेकर पहुंचा, तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। इलोजी यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और वह यह सहन नहीं कर पाया। वह भी उसी अग्निकुंड में कूद गया, लेकिन अब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख और लकड़ियों लोगों पर फेंकने लगा। वह पागल जैसा हो गया और फिर इस अवस्था में उसने अपना पूरा जीवन गुजारा। आज भी होलिका इलोजी प्रेम की कहानी हिमाचल प्रदेश के लोग गा गा कर याद करते हैं। जय हो होलिका माता की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।